कोई भी शादी बिना पंजाबी सॉन्ग से कंप्लीट ही नहीं होती जी। बट व्हाट अबाउट टूरिज्म इन पंजाब? लेकिन हमें ये भी पता है कि यहाँ का टूरिज्म अभी उतना ज़्यादा पीक पर नहीं है एक्सेप्ट दरबार साहिब इन अमृतसर। तो उसी के लिए आज मैं आई हूँ रंगला पंजाब। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महात दिवस रात दोए दाई दाया खेले सगल जगात। Punjab has a lot beyond the known. इसलिए मैं घूमने आई हूँ अनंतपुर साहिब, क्योंकि अगर पंजाब को समझना है, पंजाबियत को समझना है, यहाँ के लोगों को समझना है और उनकी बिलीव्स को समझना है, तो मैंने सोचा कि सफ़र यहाँ से शुरू करना चाहिए मुझे। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट साइट्स है और अनंतपुर जिसका मतलब है सिटी ऑफ ब्लिस। इसके बारे में बताने से पहले मैं दर्शन कराती हूँ गुरुद्वारा श्री केशगढ़ साहिब के। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 29 साल यहाँ पे उन्होंने स्पेंड किए। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये खालसा पंथ का बर्थ प्लेस है। जो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने बैसाखी के दिन 1699 पे इसी जगह तख्त श्री केसगढ़ साहिब स्थापना की है। बैसाखी के दिन तकरीबन 80,000 का इकट्ठा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दीवान की समाप्ति के बाद अपनी कृपान है वो लेके आते हैं, जोर से आवाज़ लगाते हैं कि मुझे एक शीश चाहिए। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज 1, 2, 3 बार जब आवाज़ लगाते हैं कि मुझे एक शीश चाहिए, तो एक सिख दिल्ली का खड़ा होता है, गुरु साहिब मेरा शीश आपके लिए। तंबू लगा होता है, उसके अंदर वो ले जाते हैं, कृपाल चलने की आवाज़ आती है। जब बाहर आते हैं तो कृपान जो है खून से लथपथ होती है। ऐसा ये 5 बार दोहराया जाता है। 5 प्यारों की स्थापना की जाती है, अमृत तैयार करवाया जाता है। इसी जगह पे आवाज लगाई कि जितने भी मर्द हैं वो अपने नाम के पीछे सिंह और जितने भी लेडीज हैं वो अपने नाम के पीछे कौर लगाएं। कोई भी किसी तरह की जात पात नहीं होगी। लेकिन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना करके इन सब चीजों को दूर किया। तो आज वन ऑफ द मोस्ट होलीएस्ट श्राइन्स में लंगर खाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अनंतपुर साहिब, इसका पुराना नाम चक नानकी था। जो गुरु तेग बहादुर साहिब हैं उनके माता के नाम नानकी। सिटी के बीचों बीच एक गुरुद्वारा है, गुरु का महल। सबसे पहली बिल्डिंग इस सिटी की गुरु तेग बहादुर जी हिंदू धर्म की रक्षा के लिए यहीं से दिल्ली को रवाना होते हैं। चांदनी चौक में जैसे उनका शीश कलम होता है तो वहाँ से बाबा जीवन सिंह वो शीश लेके आते हैं गुरु तेग बहादुर साहिब का। फिर वापिस अनंतपुर साहिब। बिल्कुल मेरे लेफ्ट साइड में एक गुरुद्वारा साहिब है, शीशगंज साहिब। शीशगंज साहिब 2 ही स्थान है जी। चांदनी चौक में जहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहिब का शीश धड़ से अलग किया गया। अनंतपुर साहिब में जो शीशगंज साहिब है जहाँ पे उनके शीश का संस्कार हुआ। जो धड़ का संस्कार है वो दिल्ली के रकाबगंज साहिब में हुआ। सिखिज्म में 5 तख्त होते हैं और उनमें से तख्त श्री केशगढ़ साहिब यहाँ पर अनंतपुर साहिब में है। दुनिया भर से यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, बहुत फॉरेनर्स आते हैं, मूवीज़ बनती हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट्रीज। ये लोकेटेड है अनंतपुर टाउन में, रोपड़ डिस्ट्रिक्ट में। यहाँ से बहती है सतलुज नदी। थोड़ा सा ऊपर जाके अगर मैं देखूँ तो शिवालिक भी दिख जाएगी। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इस सिटी की सुरक्षा के लिए 5 किलों का निर्माण करवाया। किला आनंदगढ़ साहिब अपनी फैमिली के साथ और जितनी भी फौजें थी उनकी वहाँ पे किला आनंदगढ़ में रहते थे। हथियारों की फैक्ट्री थी, वहाँ पे हथियार बनते थे, पुराने हथियार जमा किए जाते थे। तीसरा किला होलगढ़ मेरे इस डायरेक्शन में है। होला मोहल्ला यहीं पे मनाया जाता है। एक हफ्ते में 50 से 60 लाख लोग यहाँ पे दर्शन करते हैं। होले का मतलब आपने एक दूसरे के ऊपर रंग नहीं डालना, शस्त्रों का अभ्यास करना है, शस्त्रों के जोहर दिखाने हैं। तो जो शस्त्रों का जोहर दिखाता था उस किले में उनको इनाम दिए जाते थे। किला फतेहगढ़ साहिब बिल्कुल मेरे इस डायरेक्शन में है, डेडिकेटेड किया है बाबा फतेह सिंह जी को। किला तारागढ़ साहिब से चौकियाँ थी, पूरी दिशा से किसी तरह को कोई हमला हो तो वहाँ पे मैसेज मिल जाए इस दिशा से हमला हो रहा है। मैं कई सालों से कोशिश कर रही हूँ ऑनेस्टली यहाँ पे आने का, होला मोहल्ला देखने के लिए स्पेशली। यहाँ पे मैं कॉलेज के साथ आई थी पहली बार 2018। हमें कॉलेज में उस टाइम एक और साइड पे लेके गए थे। आर्किटेक्चरल मार्वल है हमारे इंडिया में और आई थिंक इंडिया के बहुत कम लोगों को पता है उसके बारे में, लेकिन उसको बाहर से बहुत लोग देखने आते हैं। विरासत खालसा और अनंतपुर साहिब गुरुद्वारा बहुत पास लोकेटेड है, 10 मिनट की वॉक। पहली बार जब मैं आई थी तो मैं देख नहीं पाई थी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसे देखने के लिए। ये है एक बहुत ही ब्रिलियंटली डिजाइन म्यूजियम सिख हेरिटेज पर, विरासत खालसा। So Guru, he stopped that stone with his hand. An impression came on that stone. On that particular place in Pakistan, we are having currently the Panja Sahib Gurudwara is there.
फोर्थ गुरु की गैलरी श्री गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने एक स्थान चुना था कीर्तन करने के लिए, जहाँ पर आज दरबार साहब की बिल्डिंग गोल्डन टेम्पल, तो रामदास जी का नगर दिखाया गया है। झील के पास लोगों ने क्या किया, घर बनाने स्टार्ट कर दिए, जहाँ पर आज के टाइम में अमृतसर शहर की स्थापना हो रखी है। किन्होंने रखा था नींव पत्थर? सूफी संत मियाँ मीर जी ने। सिखिज्म में जो 10 गुरु हैं उनकी लाइफ दिखाई है, उसके बाद कैसे नवाब आए, कैसे पंजाब की स्टेट्स थी, यूनाइटेड पंजाब से कैसे डिवाइडेड पंजाब ब्रिटिशर्स के आने के बाद। जिथे साडे गुरु साहिबान दे तीरथ स्थान ਹਨ, जिथे साडियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, दर्रा खैबर तक साडे लहू नाल रंगी हुई धरती है। ये है यूनिफाइड पंजाब का मैप। अब जब पार्टीशन हो गया तो एक गया वेस्ट पंजाब, दूसरा हो गया ईस्ट पंजाब। और आने वाले कुछ वीडियोस में मैं डिवाइडेड पंजाब, जो पंजाब अब इंडिया में है, उसमें जो बॉर्डर पर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मैं वहाँ जाने वाली हूँ। मैंने काफ़ी म्यूजियम्स देखे हैं और सब में कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट होता है। ये एक ऐसा म्यूजियम जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है डिस्प्ले करने को, देयर आर ओनली स्टोरीज। आराम से 2-2.5 घंटा आप यहाँ पे स्पेंड कर सकते हो। सबसे पहले अंदर घुसते ही देयर वाज अ 360 डिग्री म्यूरल। इट वॉज क्रिएटेड बाय ओरोजीत सेन। दुनिया का लार्जेस्ट 360 डिग्री म्यूरल है। आई लिटरली लॉस्ट माई ब्रेथ। मुझे यहाँ के लोगों ने बताया कि मोशे साफदी जो इस जगह के आर्किटेक्ट थे, ही स्टेड हियर फॉर 2 years स्टडिंग सिखिज्म एंड दिस एरिया। तो जो इसकी रूफ है वो 5 पेटल्स को डिपिक्ट करती है, फॉर द डिपिक्टिंग गुरु गोविंद सिंह जी के 5 प्यारास। इट्स टाइम टू लीव दिस सो इंस्पायरिंग प्लेस। ये है 85 किलोमीटर फ्रॉम चंडीगढ़। मंडे बंद रहता है, ट्यूसडे संडे खुला होता है, सुबह 10 बजे से लेके 4 बजे तक। सुबह तो मैं चंडीगढ़ से आनंदपुर लोकल बस में आई थी और अभी मुझे एसी बस मिल गई है। बड़ी धूप हो रही थी, मैंने कहा चलो बैठ जाते हैं इसमें। सुबह वाली बस का प्राइस था 110 रुपये, अभी मैंने 250 रुपये दिए हैं। 2 बज रहे, 3:30 तक चंडीगढ़ पहुँच जाऊँगी मैं। तो इंडिया पाकिस्तान के पार्टीशन के बाद कई सारी चीज़ें हुई। अब एक नया शहर बना। चंडीगढ़ को बनाने का जब फैसला लिया गया तो एक शहर के साथ साथ घरों के साथ साथ सड़कों के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें और भी बनानी होती है, जैसे म्यूजियम्स, पब्लिक के लिए पार्क्स, फैसिलिटीज़, एंटरटेनमेंट स्पेसेस, मार्केट्स। तो ली कब्यूजर ने ये गवर्नमेंट आर्ट गैलरी और म्यूजियम को बनाया। और ये म्यूजियम पहले लाहौर में हुआ करता था। मैं बताती हूँ कैसे। चंडीगढ़ का म्यूजियम फेमस है गंधारा स्कल्पचर्स के लिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे ये गांधारा वाले स्कल्पचर्स क्या होते हैं। गांधारा एक डेजर्ट एक रीजन हुआ करता था नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट अफगानिस्तान के बीचों बीच। वहाँ पर ये गांधारा के स्टैचूज ओरिजिनेट हुए थे। इसमें ग्रीक्स बुद्धा की जनरल अपीयरेंस है उसको मिला के जो कैसे दिखेंगे उसको वैसे इमेजिन करा गया है। अब ये म्यूजियम इतना स्पेशल क्यों है? इसकी सारी कलेक्शन लाहौर में प्री पार्टीशन सेंट्रल म्यूजियम में हुआ करती थी और जब इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, लाहौर से करीबन 40% कलेक्शन इस म्यूज़ियम में लाके रखी गई जब ये म्यूज़ियम नया बना, जब चंडीगढ़ की सिटी नई बनी। फीलिंग अजीब सी होती है जब भी मैं ऐसी पार्टीशन रिलेटेड कुछ भी चीज़ें देखती हूँ ना, बंटवारा हो जाता है ना, मतलब आर्ट का भी बंटवारा हो रहा है यहाँ पे भी। ये पब्लिक के लिए ओपन है देखने के लिए। दैट्स दी आर्ट गैलरी, दिस इज द म्यूजियम। अंदर ज़्यादा फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। मंडे इट इज़ क्लोज्ड, एवरी डे ट्यूसडे टू संडे, अदरवाइज इट्स ओपन 10 AM to 4:30 PM। लग रही थी बहुत सारे भूख, थोड़ा गूगल सर्च करा तो मेरे को देखी सेक्टर 34 की ये वाली मार्केट। टॉप चॉइस थी राम चाट भंडार। टाइम टू ट्राई द कुलचा। कैसे हैं यहाँ के कुलचे? आर दे एनी डिफरेंट फ्रॉम दिल्ली वंस? स्पाइसी कम है। ज़रूरी नहीं पंजाबी खाने में बहुत सारा तेल हो, घी हो, बहुत मिर्चियाँ हों। पंजाबी खाना इज फ्लेवरफुल। आई लाइक इट। यही बहुत फ्रेश है। आज बड़ा ही लंबा दिन रहा। एक ओला से टपते टपते दूसरी कैब तक, एक कैब से फिर दूसरी मोटो कैब तक, यही सब चलता रहा। तो एनर्जी एकदम डाउन हो गई है। मेरा मन कर रहा है कुछ मीठा खाया जाए। और मैं चंडीगढ़ में हूँ तो सेक्टर 17 तो आना बनता है। तो मेरे यूटर्न लेते ही मुझे यहाँ पे दिखा सिंधी स्वीट्स। जब पार्टीशन हुआ, लोगों के घरों का बंटवारा हुआ, फैमिलीज डिवाइड हुई, मिठाइयों का कैसे बंटवारा हुआ था सिंधी स्वीट शॉप पे। और ये चंडीगढ़ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्वीट शॉप्स है। सिंधी स्वीट्स चंडीगढ़ के बीच में 1976 15 जुलाई को हमारी पहली शॉप यहाँ ओपन हुई थी। हरियाणा में एक सिटी है यमुनानगर। आफ्टर पार्टीशन हमारे पेरेंट्स वहाँ पे शिफ्ट हुए थे। हमारे ग्रैंडफादर कहते थे कि उनके ग्रैंडफादर भी यही काम करते थे। हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी साथ में काम पे है। मतलब कहानी जान के तो मुझे अब मन कर गया कि मैं यहाँ से बिना कुछ ट्राई करे तो नहीं जा रही हूँ। तो डेफिनेटली आई हैड टू ऑर्डर गोलगप्पे सबसे पहले। नाइस, पानी बहुत फ्रेश है इनका। दही पूड़ी
दही पूड़ी में जब दही इतनी फ्रेश होती है ना तब बात बनती है। वेरी नाइस। दही भल्ला, लवली। आई थिंक दिस इज माई फेवरेट। बॉम्ब एज हेल, नॉट स्पाइस वाइज बट फ्लेवर वाइज। आई वंडर आगे मिठाइयों में क्या होने वाला है। पाकिस्तान में सिंध एरिया में एक सक्कर शहर था, उस शहर के बीच में हमारे पेरेंट्स रहते थे। चंडीगढ़ में मैं जब आया तो अचानक की बात है कि मेरे फ्रेंड के बड़े ब्रदर की मैरिज थी यहाँ पर, लगभग 19 ईयर एज थी मेरी। मैंने जाके अपने पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने मुझे सपोर्ट की, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर खोल सकते हैं। तो उनकी सपोर्ट के साथ हमने 1976 में 15 जुलाई से ये काम शुरू किया। जनरली हिंदुस्तान में मिठाई की जो इतनी दुकानें होती थी, वो कहीं कोई पकोड़े बना रहा होता था, कोई जलेबी बना रहा होता था, कोई गर्म दूध बेचता था। लेकिन एट से टाइम में भी हमने शॉप को कवर करके, इवन उस टाइम एसी का प्रयोजन नहीं होता था, तो विंडो में हमने कूलर लगाकर अंदर बंद रख के उस तरीके मिठाइयाँ बेचते थे। पेरेंट्स थे, उनका एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था। सोच थी कि आप जिस सिटी में जाते हो उस सिटी का एक अपना टेस्ट होता है, तो आपको अपनी रेसिपी उस सिटी के लोगों के अकॉर्डिंग बनानी बहुत जरूरी है। यहाँ लोग मिठाई खाना चाहते थे पर उसमें मीठा ना हो। यहाँ पर लोग पूड़ी भटूरा भी खाना चाहते थे लेकिन उसमें घी ना हो। चटपटी चीज भी खाना चाहते थे, उसमें स्पाइसी ना हो। 76 की बात करूँ तब भी चंडीगढ़ का एक ऐसा टेस्ट था, और उस टेस्ट को यहाँ के लोगों से सीख के इस शहर के हिसाब से हमने टेस्ट डेवलप किया। स्पेशल मिठाई है यहाँ पे जो और कहीं नहीं बनती है। दिस इज गोटा बर्फी, स्पेशल डोडा, चना बादाम बर्फी। नाइस। चना बादाम वाली बहुत सही है। आई लव द फैक्ट दैट मिठाइयों में बहुत ज़्यादा स्वीटनेस नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि मिठाइयों को चेंज करना पड़ता है हर जगह के हिसाब से। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाएं, किसी भी शहर में अगर सिंधी की कोई मिठाई की शॉप है, कारण क्या है, हमारी जनरेशन ने अपने पेरेंट्स से एक बात सीखी कि अगर हम सब कुछ वहाँ पर अपना उजाड़ के हिंदुस्तान में आए तो मेहनत से आगे बढ़ना है। तो हमारा फील्ड जो है ये स्वीट शॉप मेहनत का काम है, और बड़े हम शौक से करते हैं। पूरी हमारी फैमिली इसमें इन्वॉल्व रहती है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। तो मैंने अपने लिए खूब सारी मिठाइयाँ पैक करा ली है। आई हैव टू टेक बैक होम, क्योंकि मुझे टेस्ट तो कराना ही पड़ेगा ना। थैंक यू। मिठाइयों के साथ मैंने नमकीन भी पैक कराई है। सो ये जा रहा है मेरे साथ मेरे घर। तो अगर मैं अपने अंदर के पंजाबी को थोड़ा सा जगाते हुए बोलूँ तो अपा आज आए ने रंगला पंजाब। इत्थे मार्ट मुझे पता चला है कि एक मिनट, बस इससे ज़्यादा पंजाबी मुझसे बोली नहीं जाएगी क्योंकि मुझे आती नहीं है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस मार्ट पे आके मुझे इतना कुछ पता चला है मेरे नेबरहुड स्टेट पंजाब के बारे में, जो कि मुझे लगा था मैं काफ़ी एक्सप्लोर कर चुकी हूँ, और वाकई में मैंने काफ़ी एक्सप्लोर करा है ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन पता ही नहीं था कि ये तो अभी टिप ऑफ द आइसबर्ग है। तो मेरी पंजाब की बॉर्डर्स की जर्नी शुरू करने से पहले आई एम रियली ग्लैड कि मैं ये ट्रैवल एंड टूरिज्म मार्ट अटेंड कर पा रही हूँ। यहाँ पे अभी काफ़ी सारे सेमिनार्स होने वाले हैं जो मैं अटेंड करने ही जा रही हूँ। पंजाब इस टूरिज्म समिट के नाल जिस मेजबानी नूं, जिस खाने नूं, जिहदे डांसेस नूं, और जिसकी अमीर धरती नूं, वाइब्रेंट धरती नूं देखण दे लई पूरी दुनिया के लोग इस धरती नूं नतमस्तक होने दे लई आंदे ने। अज ऑफिशियली पंजाब के इतिहास दे विच पहली बार टूरिज्म समिट के नाल सरदार भगवंत सिंह मान चीफ मिनिस्टर पंजाब की अगवाई के हेठ पूरी दुनिया के लिए पंजाब विधिवत तरीके के नाल अपने दरवाजे खोलन जा रहे हैं। So this summit started on a high note with the address from Punjab's CM Shri Bhagwant Mann. Ms. Anmol Gagan Manji, Tourism and Culture Affairs Minister, reminded us of the sacrifice this land has made for the nation. And then I was amazed to see this presentation by Principal Secretary of Tourism and Cultural Affairs, Srimati Rakhi Gupta Bhandari ma'am, who absolutely highlighted what Punjab is all about. इनमें से काफी कुछ ऐसा भी था जो मुझे पहली बार पता चलकर एक गर्व की भावना महसूस करा रहा था। Apart from that, they talked about how Punjab is now open to investors more than ever and how the policies have now been redefined. ये है मेन मार्ट सारे इन्वेस्टर्स के लिए, मुझ जैसे लोगों के लिए जो भी इंटरेस्टेड है ये जानने के लिए कि पंजाब में जाने माने टूरिस्ट स्पॉट के अलावा और क्या क्या है, और टूरिज्म के अलावा और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि यहाँ पर सारे स्टार्टअप्स डिस्प्ले पर हैं। यहाँ पर बहुत सारे रिजॉर्ट्स जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता था वो सब डिस्प्ले पर हैं।
हमारा वाईग्रू सेल्फ हेल्प ग्रुप है, SHG ग्रुप। हम पेपर बैग्स बनाते हैं ब्रांडिंग के साथ। विलेजेस की और सिटी की लेडीज ने बनाए हुए हैं। घर बैठे काम मिल जाता है। सुषमा जी, आप बहुत नोबल काम कर रहे हो। तो मेरे घर के पास लेडीज ना जो अखबार वाले लिफाफे होते हैं वो बनाती थी, वहाँ से फिर वो मैंने बनाने स्टार्ट किए घर पे बैठ कर ही। बस नेट से नॉलेज ली, धीरे धीरे करते करते आज हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। तो आज तक फुलकारी मैंने सिर्फ दुपट्टों और सूट वगैरह पर देखी थी। ये मैं पहली बार फुलकारी ऐसे स्टेशनरी आइटम्स या फिर पर्सेस पर देख रही हूँ। ये शगुन कार्ड है, ये सारी फुलकारी की आइटम्स है। आई कैन सी वेडिंग स्टोर है। सारा सामान जो मैंने आज तक बस अमृतसर की मार्केट में देखा था वो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये इसे बोलते हैं सग्गी फुल। बॉलीवुड इंडस्ट्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਐਕਟਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦੇ, ਬਟ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ, ਪਲੇਨ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵਿਦ ਅ ਥ੍ਰੈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਸੇ ਗਿੱਧੇ ਦੀ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਜੁਐਲਰੀ ਹੈ। यहाँ पे मिल रहा है कोल्ड प्रेस्ड मस्टर्ड ऑयल। कौन से पिंड तो? ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜੀ। स्टॉई ਸਤੌਜ ਪਿੰਡ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ, ਤਹਿਸੀਲ ਸੁਨਾਮ ਜੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਬਦਾਮ ਰੋਗਨ, ਅਲਸੀ ਦਾ। और ये पुराने तरीके से एक्सट्रैक्ट किए गए हैं सारे ऑयल्स। चंगा। यहाँ पे मैंने मक्खन बनता हुआ भी देख लिया, मैंने सिवैयाँ बनती हुई भी देख ली, सिवैयाँ नहीं सेवियाँ बनती हुई देख ली, सूत बनता हुआ देख लिया मैंने, और मैंने जो बड़ा इनका फैंसी नाड़ा है वो भी बनता हुआ देख लिया। ये बना रही है, नाड़ा बना रहे हो ना, क्या बोलते हैं इसको, मंजी। वो शब्द बोलते बोलते मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं अपने रूट से कितनी दूर हो गई हूँ। पीढ़ी पीढ़ी बन रही है, मंजी नहीं है ये, पीढ़ी है। और मैंने गेहूँ पिसता हुआ भी देख लिया। तो अभी तो मैं चक्की पीसने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने सिर्फ मूवीज़ में ही देखा है, और कहते हैं कि ये जो पिसा हुआ है इसको फिर बीच में डाल दो तो ये और बारीक हो जाएगा। तो जैसी ये फुलकारी वैसा ही पंजाब। यहाँ पे मार्ट में आके तो मुझे पंजाब में कितनी टूरिज्म पोटेंशियल है, अदरवाइज़ भी कितनी पोटेंशियल है ये तो पता चल ही गया। और आई होप जो मैंने यहाँ रहकर कहानियाँ बताई हों, स्पेशली चंडीगढ़ के आसपास के एरिया से, वो आप लोग को पसंद आई हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम पंजाब वेरी सून। दिस इज इफी साइनिंग ऑफ, बाय बाय। समय है पंजाब के हर रंग देखने का अब।